Hello and welcome student. This is Shubraj and I welcome you to our online classes here. In a previous video we have discussed what is resources and today we will discuss about types of resources. Okay. So here resources are generally classified into natural, human made and human. ठीक है. तो जो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं यानी संसाधन क्या होते हैं. आज हम बात करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है यानी जो रिसोर्सेज है कितने टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, कितने भागों में हम इसे बांट सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट वी कैन क्लासिफाई इट टू द नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. ठीक है, तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ह्यूमन मेड जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, और ह्यूमन जिसमें खुद क्या होता है, एक रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होता है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव अ नेचुरल रिसोर्सेज हियर. Natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. ऐसे संसाधन जो प्रकृति से डायरेक्टली लिए जाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं करते, हम मॉडिफिकेशन नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉयल, मिनरल्स, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज. देखो, जो हवा जिसे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, वाटर जिस पानी को हम पीते हैं, नदियों में मिलता है, लेक्स झीलों में मिलता है, सॉयल मृदा जो मिट्टी है, मिनरल्स हैं खनिज पदार्थ हैं, जो सारे के सारे क्या हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज के उदाहरण हैं. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. ये सभी के सभी क्या हैं, हमारी प्रकृति के द्वारा दिए गए क्या हैं, गिफ्ट है हमें, जो डायरेक्टली क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं हमारे द्वारा. ओके, in some cases tools and technology may be needed to use the natural resources in the best possible way. ठीक है, तो कभी कभी क्या हो सकता है कि जैसे टेक्नोलॉजी है या फिर कोई टूल्स है, कोई भी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इन रिसोर्सेज को पाने के लिए. ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू द रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल. ओके, होता क्या है कि जो प्राकृतिक क्या है संसाधन है, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल में. ठीक है, अब होता क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूएबड और रिप्लेस्ड क्विकली. मतलब ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनका क्या हो जाता है, दोबारा से क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, मतलब फिर से हमें क्या मिल जाते हैं, वो वापस मिल जाते हैं. ओके, यानी फिर से उनकी पूरी की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे. सम ऑफ दीज आर अल्टीमेट एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. यहाँ पे उदाहरण दे रखा है सोलर और विंड एनर्जी का. ये दो ऐसे उदाहरण हैं जो क्या है, हम एक बार यूज करते हैं तो तुरंत क्या हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं. ओके, Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. अब होता क्या है, कुछ ह्यूमन बीइंग की क्या केयरलेस, लापरवाही की वजह से जो ये रिन्यूएबल जो क्या होते हैं रिसोर्सेज, ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं या फिर इसका स्टॉक कम भी हो सकता है. क्यों, जैसे वाटर है, अगर पानी को हमने क्या नहीं किया, सही ढंग से यूज़ नहीं किया या फिर उसको वेस्टेज किया, ठीक है, जैसे जंगल है तो जंगल में अगर एकदम से क्या लगातार कटाई होती रही तो इस चीज़ का क्या हो जाएगा, स्टॉक खत्म हो जाएगा. हर ये क्या करेंगे, हमारी ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी एनिमल्स की लाइफ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो वाटर सीम्स टू बी एन अल्टीमेट रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे. अब होता क्या है कि अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है, तो वाटर जो क्या है बहुत ही अल्टीमेट, हम ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि अगर पानी एक बार हमने उसे यूज़ कर दिया तो फिर से क्या होता है, हमें मिल जाता है. लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग उसको मतलब फालतू में बहा रहा है या फिर उस चीज़ का क्या कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, तो हमें पता है कि जब ड्राइंग डेज का मतलब सूखा पड़ने जैसी नौबत कभी कभी आ जाती है, ठीक है, और कभी कभी तो पीने का पानी भी क्या नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है. सो स्टूडेंट, हमें क्या करनी चाहिए, अपनी एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि हमें बिल्कुल भी पानी को वेस्ट नहीं करना है. जैसे हम घरों में हैं तो उस टैप को उसी टाइम खोलना चाहिए, या फिर हमारे नल हैं उसको उसी टाइम खोलना चाहिए जब हमें ज़रूरत हो. फालतू में अगर कहीं पर लीकेज हो रहा है, कोई भी पानी कहीं पर लीक हो रहा है तो उसे ठीक करना चाहिए. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हैं कि जब कोई पानी एक बार यूज़ कर लिया है हमने तो उस पानी को हम किस कर प्लांट्स पे भी डाल सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी हैव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which have a limited stock. Once the stock
आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेस्ड। होता क्या है कि नेक्स्ट जो हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये अगर हमने क्या कर दिया, इनका उपभोग एक बार कर दिया तो ये क्या कर देते हैं, बहुत साल लगा देते हैं। किस लिए, फिर से रिन्यूएबल होने के लिए। ओके, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, और ये क्या करता है, जो ह्यूमन लाइफ में काफी सारा क्या पड़ता है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ओके, so such resources are considered non-renewable. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। देखो होता क्या है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग या हम उपभोग हम एक बार कर लेते हैं तो वो फिर से रिन्यूएबल होने में क्या लगा देते हैं, कई 100 साल या फिर बहुत सारे साल लगा देते हैं। जैसे इसमें कौन सा है, कोल, कोयला हुआ, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस हुआ, तो ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। देखो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं कि हमारी जो नेचर है उसमें कहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, कहाँ वहाँ का अल्टीट्यूड है, ठीक है, वहाँ पर कैसी वेजिटेशन उग सकती है, ये सब क्या है, उसी के डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या होता है, मतलब डिपेंड करता है। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर टू मच ओवर द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब की रिसोर्सेज है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग जगह पे, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो क्या है अल्टीट्यूड है या फिर टेरेन है, हर जगह का क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Okay, human made resources. Sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resources until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make building, bridge, roads, machinery and vehicles, which are known as a human made resources. Technology is also a human made resource. Okay, student, we have discussed in the previous video द ह्यूमन बीइंग इज अ मॉडिफायर। ठीक है, हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, मॉडिफायर है। मतलब ये था, हमने उसमें एक एग्जांपल लिया था कि जैसे कोई चेयर है, ठीक है, और चेयर अगर क्या है बनाया गया है तो वो किसके द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन के द्वारा, यानी ह्यूमन मेड है। लेकिन चेयर को बनाने के लिए सबसे पहले उसे किस चीज़ की जरूरत पड़ी होगी, लकड़ी की जरूरत, और लकड़ी कहाँ से मिलेगी, पेड़ से मिलेगी। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, ह्यूमन मेड जो होता है क्या होता है, मॉडिफायर होता है। मतलब ये क्या कर लेता है, अपने हिसाब से उस चीज़ को, नेचुरल चीज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है और उसको अपने हिसाब से, जैसे उसे बिल्डिंग्स बनानी है, कहीं ब्रिजेस बनानी है, रोड बनानी है, मशीनरी बनानी है, कोई व्हीकल्स बनाना है, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे इसमें एक आयरन ओर का एग्जाम्पल दिया गया है कि उससे क्या बना लेता है, वो बिल्डिंग्स बना देता है, ब्रिजेस बना देता है, रोड, मशीनरी, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी इज आल्सो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो आजकल जो टेक्नोलॉजी देखी जा रही है वो भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। चाहे उसमें जो भी रॉ मटेरियल लगा होगा कैसा होगा, नेचुरल होगा। ओके, सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। ठीक है, तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, राजू और मोना, जो स्टार्टिंग से स्टोरी में थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, जो प्राकृतिक संसाधन है अब ह्यूमन बीइंग उसको क्या बना देता है, अपने हिसाब से बना देता है। ठीक है, तो नोटिंग मतलब वो हाँ कहते हुए कर रही है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो एक था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और यहाँ पर है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है, कंफ्यूजिंग नहीं होना है। देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ओके, एंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अब ह्यूमन मेड के मतलब जो ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज है, और ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जहां पर ह्यूमन खुद क्या है, एक रिसोर्स। सो ओके स्टूडेंट, सम पिक्चर्स आर गिवन हियर लाइक क्रॉप्स ruined ड्यू टू द ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन, दैट्स इट, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल्स वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। देखो जो क्रॉप्स हैं वो किसके कारण से, मतलब जो क्या है गर्मी के कारण से या फिर क्या हो गई है, सूखे के कारण खराब हो गई, तो क्या मैं सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ,
यस, हाँ बिल्कुल, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज और एजुकेशन के लिए थैंक, क्योंकि हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ओके, नाउ हियर रीड एंड पॉन्डर। ह्यूमन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू एवरीवन, साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम। देखो होता क्या है कि जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पर एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट यानी निर्भर है। जैसे एक साइंटिस्ट है और एक फार्मर को कैसे बताया गया है कि जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, सबके लिए फूड ग्रेन्स अनाज पैदा कर रहा है या फिर अनाज दे रहा है। वैसे ही साइंटिस्ट क्या कर रहा है, उनको नई नई तरीके बता रहा है, एग्रीकल्चर में कैसे इंप्रूव करना है, प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा करनी है। तो वी आर जस्ट इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, सो हियर human resources people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge. okay, human जो है, जो लोग हैं, लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधनों का स्किल एंड टेक्नोलॉजी डू सो। तो ये सब कब संभव हो पाएगा, जब इंसान के पास अपने स्किल होंगे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्सेज। इसीलिए क्या कहलाता है, जो ह्यूमन बीइंग है एक स्पेशल रिसोर्सेज यानी एक स्पेशल संसाधन के रूप में प्रयुक्त होता है या फिर कहा जाता है। ओके, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, और लोग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। ओके, एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, improving the quality of a people skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. okay, तो एजुकेशन, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो शिक्षित है, ठीक है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो वो क्या एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब मानव को क्या करना, इंसान को एक अच्छा इंसान बनाना या फिर उसको और स्किल्ड बनाना, ये क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ठीक है, सो द कंजर्विंग रिसोर्सेज वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। So thanks for watching video. Take care and goodbye.